हेलो दोस्तों। आज की हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। काफी छोटा और प्यारा सा चैप्टर है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा स्कोर भी करेंगे। इसलिए आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। वेरिएबल देखो कुछ नहीं होता। वेरिएबल एक सिंपल सी चीज है जो भी अपनी वैल्यूज को बदल दे वही हमारा वेरिएबल होता है। बोलते किसे अब देखो वेरिएबल को हम, ये होते हैं हमारे ए बी सी डी ई, ऐसे लेकर ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे ये होते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब इनको हम वेरिएबल बोल तो देते हैं लेकिन क्यों बोलते हैं उसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए इनको हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये अपनी वैल्यूज को बदलते रहते हैं। अभी अपनी वैल्यूज को बदलते किस तरह से मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल ली जैसे कि x+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे, तो x यही रहेगा तो 0 के इधर आ जाएगा 5, तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे को मिलती है -5। तो एक जगह हमारे को x की वैल्यू यहाँ पे मिलती है -5। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाऊं जिसमें एक इक्वेशन लेंगे हम, जैसे x-7 इज इक्वल टू 12 ले लिया जैसे हमने। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 12 और ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ यहाँ पर तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान दो कि देखो यहाँ पर x की वैल्यू है -5 और यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू मिलती है 19। तो x ने एक बार अपनी वैल्यू को क्या बताया, -5, और दूसरी बार क्या बताया कि मैं हूँ 19 हूँ मैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, इस तरह से अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। और ये अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं ये। यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो जल्दी से हम यहाँ पर लिख देते हैं अपना कांस्टेंट को। अब देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जो कि अपनी वैल्यूज को नहीं बदलती है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सभी के सभी कांस्टेंट में आ जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसी तरह से चलता रहेगा। और साथ में हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि -10 -5, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना ये सभी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो इनको हम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी भी अपनी वैल्यूज को नहीं बदलते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम 5 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि भैया ये कितना है तो मैं बोलूंगा कि ये 5 है। लेकिन फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ ये कितना है तो आप भी तो इसको 5 ही बोलोगे ना। या हम इसको किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि ये कितना है तो वो भी यही बोलेगा कि हमारे को ये 5 है। इसी तरह से अगर हम 2 पूछे किसी से तो वो भी क्या बोलेगा कि ये तो 2 है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी क्या बोलूंगा कि ये भी 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हर जगह सेम रहेगी। अब किसी से भी पूछो या कैसे भी पूछो, इनकी जो वैल्यूज रहती है ना हमेशा यही रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन इन इन सब की वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए वेरिएबल होता है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को कभी चेंज नहीं करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं अपना तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए वो भी मैं आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझा दूंगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो आप बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे। हम लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर वेरिएबल की ना हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी, वो होगी 1। किसी भी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना वो 1 होगी। ठीक है, जब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूँ इसके, देखिएगा आप। एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे 2x+5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का है, ये रहा ना वेरिएबल, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। इसी का देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक इक्वेशन लेंगे हम, जैसे 9a-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो हमारा वेरिएबल क्या है, ए है। अब देखो इसकी पावर कितनी होगी, यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 1 ही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन होगा। अब देखो ये तो हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशन को और भी ज्यादा डीपली पढ़े तो हम वहाँ पे जानेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स को देखेंगे हम उसके। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है वो क्या होगा हमारा। तो इसको जानने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको लिखते कैसे हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है ना इसको हम लिखते कैसे हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है।
यानी कि इसको लिखने का जो एक तरीका होगा ना वो क्या होगा, इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होगा हमारा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब है क्या। यहाँ पर देखिए जो x होगा इसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल होगा। लेकिन x के साथ कुछ भी है उसको हम बोलते हैं कि ये ना x का कोफिशिएंट है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये x का क्या है, कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो b है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं ये हमने पिछले पेज पे पढ़ा भी था यहाँ पे। अब देखिए हो सकता है कि ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हम 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर आपको इजी तरीके से समझाना बताऊं, तो देखिए आप उसको बस इतना ध्यान रखना कि जिस भी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ही तरह का वेरिएबल होगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, एक्स ही एक ही तरह का यहाँ पर, तो ये क्या होगा हमारा एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और देखो अगर मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इसका समझाऊं, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी देखियो एक ही तरह का वेरिएबल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, कोई भी आपसे पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इन वाली इक्वेशंस का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है। अब आप पूछेंगे कि भैया देखो ये ओनली वन सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो हमें समझ नहीं आया। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको वो भी समझाता हूँ, ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो उसका हमारे को देखो सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, देखो मैं आपको वो भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊं, तो देखो 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x इज इक्वल्स टू 0, और माइनस टू को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 को भी इधर लेके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 मिले, और यहाँ पर देखो हम 3 को क्योंकि हम मल्टीप्लाई में था तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू क्या मिलती है, 2/3, यानी कि देखो x का सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको हमने क्या निकाला है, 2/3 निकाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो यहाँ पर x की कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल सकती है। और ऐसे ही देखो अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊं, तो इसमें भी देखो सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलेगा। तो देखो 4y प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो क्या करूंगा 4y, ठीक है, और यहाँ पर बराबर का साइन डाल के 0 और प्लस थ्री इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। सो 4y इज इक्वल टू यहाँ पर -3 बचा, ठीक है। अब क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में तो उधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरे को यहाँ पे y का क्या, y के लिए क्या सोल्यूशन मिलता है, मुझे मिलता है यहाँ पर -3/4। तो देख रहे हो आपके किस तरह से यहाँ पर जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका वन सोल्यूशन होता है सिर्फ, ठीक है। देखो ये जो पूरा पार्ट मैंने आपको समझाया ये तो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको भी देखिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अब देखो जिस तरह से जो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसकी एक जनरल फॉर्म थी, क्या इसकी भी एक जनरल फॉर्म होगी, हाँ जरूर होगी। तो देखो हम इसकी जनरल फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी ना, मैं आपको वो लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, ये क्या चीज़ है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ना x और ये जो y देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों होते हैं हमारे वेरिएबल, ठीक है। इनको तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, वेरिएबल्स है हमारे, ठीक है ना। इसके बाद ये देखो जो x के साथ जो कोई भी नंबर है यानी कि a, और जो y के साथ जो कुछ भी है यानी कि b, इन दोनों को देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये ना इनके कोफिशिएंट है, ठीक है। क्या है ये, x और y के कोफिशिएंट है, क्लियर है। अब देखो क्या बच गया, c बच गया। अब c के साथ तो देखो कोई वेरिएबल नहीं है। अब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं उसको कि वो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब देखो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जनरल फॉर्म को कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो आपसे वीडियो को देखना नहीं, आप साथ के साथ क्या करना, कॉपी पेन को जरूर लेके बैठना और इसके नोट्स जरूर बनाना आप, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जब भी आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नोट से ही आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को लिखते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अगर मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो देखो वो भी ले सकते हैं हम। सो 2x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये तो हमने ले लिया एग्जाम्पल। लेकिन इस वाली इक्वेशन को हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों बोला? हमने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि देखो यहाँ पर कितने तरह के वेरिएबल है। यहाँ पर देखो एक और एक ये दो अलग अलग तरह के वेरिएबल हो गए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक इसी तरह से देखो यहाँ पर भी क्या है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये भी एक अलग वेरिएबल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल रहा था इसको सॉल्व करने पे। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, ये भी तो सोचना है ना हमारे को। तो इसका देखो सिंपल से क्या आंसर है, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके? इसका आंसर है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब वो निकलेंगे कैसे, ठीक है, और किस तरह से निकलेंगे, वो सभी देखो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो उन सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, इसके हम सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करते हैं। अब उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन है और इसका क्या करना है, अब हमारे को ना यहाँ पे सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। और इसके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए इसको स्किप नहीं करना और बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स को बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, कैसे बॉक्स को बना लिया यहाँ पर, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर x ले लूंगा और यहाँ पर मैं y को ले लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो ये जो x और y है, इनके अंदर ना कुछ वैल्यूज को पुट करना है। अब वो वैल्यूज क्या होंगी, कैसे डालनी है? देखिए, वो वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो आप अपने मर्जी से, अपने मन से कुछ भी, कोई भी आप वैल्यूज को लिख सकते हो। ठीक है, अब उन वैल्यूज को डालना है और इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो मैं उसको आपको येलो कलर से शो कर लूंगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को जीरो रखना चाह रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ पर एक्स जीरो ले लिया। ठीक है, अब जब मैं एक्स को जीरो रखता हूँ तब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टू, दोनों के पीछे कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, और एक्स की जगह हमने यहाँ पे जीरो ले लिया। फिर इस यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं डाली, तो ये तो ऐसे ही आएगा। सो प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पर। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचते हैं यहाँ पे, प्लस 5y इज इक्वल टू जीरो। अब देखो प्लस 10 को उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पर 5y इज इक्वल टू माइनस 10। अब क्या करेंगे हम, देखो 5 को भी इधर लेकर आएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 5। अब 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10। तो यहाँ पर हमारे को देखो y की वैल्यू कितनी मिलती है, हमारे को यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर मैं इसका और भी सॉल्यूशन कोई निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, देखो इस बार देखो मैं क्या करूंगा, एक्स की कोई दूसरी वैल्यू को पुट करता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पुट करता हूँ, 5 रख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 5 रखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा वो देखते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 5 लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में इस, ये देखो एक सेकेंड, ये एक अलग पोस्ट में। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 10 होगा। फिर क्या करेंगे, प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब 10 और 10 तो 20 हो गया है हमारे पास, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 5y इज इक्वल्स टू 0 और प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी को जब हम और आगे जाके सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो 5 है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड यानी कि अपॉन में जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे को यहाँ मिलेगा माइनस का 20 और अपॉन में देखो 5 आ जाएगा। सो 5 वन जा 5 और 5 फोर जा 20। तो y की यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलती है हमारे पास, -4। तो देखो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या निकलता है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, -4। लेकिन देखो एक पूछने वाली बात यहाँ पर यह है कि भैया कि जो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसी x की ही वैल्यू पुट करेंगे, क्या हम y की वैल्यूज को वहाँ पे पुट नहीं कर सकते? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पे y की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। इस बार क्या करेंगे, हम y की वैल्यू कुछ ना कुछ लेंगे। मैंने जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू ना 1 ले ली इस बारी। ठीक है, मैंने y को यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया है। अब क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पर y की वैल्यू को 1 रख के सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो 2x प्लस 5, अब y की जगह कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई का साइन देके और यहाँ पर हम लिख देंगे 1, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2x, इन इन दोनों को प्लस मल्टी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस का साइन, 5 वन जा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
और ये हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, देखो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0, और 2x इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का इधर आके माइनस पे जाएगा तो -15। तो कितना बचेगा, देखो ये 2 भी इधर जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -15 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि जब y की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे को क्या मिलती है यहाँ पे, -15 अपॉन में 2 मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा कितना सोल्यूशन हो गया, ये तो देखो फर्स्ट सोल्यूशन था, ये सेकंड सोल्यूशन था, और ये हमारा थर्ड सोल्यूशन हो गया। अब देखो क्या हम फोर्थ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, हाँ जरूर निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो क्या करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, y की जगह ही वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, y की जगह मैं इस बार लेना चाह रहा हूँ, जैसे 0 लेना चाह रहा हूँ इस बारी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, y की जगह 0 लिख दिया। अब जब मैं इसको 0 रख के सॉल्व करूंगा तो किस तरह से करेंगे, देखो देखो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई में 0, y की जगह आ गया ना 0, प्लस का साइन 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x प्लस ये तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 0 को तो हम हटा ही देंगे, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 10 बचता है, इज इक्वल टू 0। सो 2x, अभी देखो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 0 माइनस 10, उसके बाद 2x इज इक्वल टू माइनस का 10, और ये क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में 2, सो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे को कितनी मिलती है, -5 मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। तो देखो ये तो हमने 4 सॉल्यूशन निकाले हैं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अलग अलग वैल्यूज को डालेंगे तो वहाँ पे हर बारी अलग अलग आंसर्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी बेसिक्स थे वो आपके एकदम कवर हो जाते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।